आप देख रहे दोस्तों, आपका हमारा अपना रक्षी यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा कि आपको हमारा कंटेंट दोस्तों अच्छा लगे तो चलते हैं दोस्तों वीडियो। इंडिया मेजर प्लान POK विदाउट मिलिट्री ऑपरेशन एनालिसिस बाय सिद्धार्थ सर एंड करंट बगैर मिलिट्री एक्शन के, क्योंकि अभी मामला बड़ा गर्म चल रहा है ना। POK की साइड पर इंडिया के POK पर बड़े अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, तो मस्ट प्लान टू टेक POK विदाउट मिलिट्री एक्शन। इंडिया कैसे कर सकता है मिलिट्री एक्शन के बगैर POK कर सकता है, ये जानना बड़ा ज़रूरी है। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर इसके बाद बात करेंगे। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धार्थ अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग लेक्चर लूँगा। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। ये मैप पे आएंगे और भैया महानुभाव, ठीक है, ये गलत मैप नहीं है, ये बिल्कुल सही मैप है। ये पूरा का पूरा भारत का एरिया है, समझाने के लिए बस इसको लिखा जाता है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। हम लोग पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर ही यूज करते हैं, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में मत लिखना, थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, ओके। ये बिल्कुल ठीक मैप है, इंडिया टुडे से मैंने लिया है, रेफरेंस बता देता हूं मैं। तो इसमें ये पूरा का पूरा ये सब कुछ हमारा है, समझ रहे हो। इनफैक्ट पाकिस्तान भी हमारा है। ये सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2-3 चीजें मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आप टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि बिना मिलिट्री ऑपरेशन के हम POK कैसे ले सकते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कैसे ले सकते हैं। देखो अभी प्रेजेंट हालात पाकिस्तान में आपको पता ही है, होने वाला है सिविल वॉर की, वहां पे पॉसिबिलिटी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में सिविल वॉर हो सकता है। कल ही इमरान खान ने अपने एड्रेस में तो भारत की जम के तारीफ की और भारत से एक तरीके से मदद भी मांगी है उन्होंने। दूसरा पॉइंट जो इमरान खान ने रेज किया है इस इशू को लेके, वो ये है कि अपनी आजादी छीन लो। यस, पाकिस्तान में सिचुएशन बहुत खराब है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान है, 5 प्रोविंसेस है ना, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, इधर आपका फाटा, ठीक है। तो आप ये समझिए, खैबर पख्तूनख्वा भी है, मतलब आप ये समझिए कि पाकिस्तान का जो बलूचिस्तान वो सबसे बड़ा है, क्वेटा कैपिटल है। तो वहां पे बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं। बलोच कभी भी अपने आप को पाकिस्तानी नहीं मानते। बलोच लिबरेशन आर्मी आपने नाम सुना होगा। पाकिस्तान यहां पे भर भर के अपराध करता है, बहुत अपराध करता है, बहुत ज्यादा। वॉर क्राइम्स तो नहीं बोले, सॉरी वॉर क्राइम्स तो नहीं, ह्यूमन राइट्स एब्यूजेस बहुत होते हैं यहाँ पे। यहीं पे ग्वादर पोर्ट भी बन रहा है। बलोची बिल्कुल भी इसको पसंद नहीं करते। बलोच लिबरेशन आर्मी जो है उसने अभी पिछले 2-3 महीनों में पाकिस्तान की आर्मी की बैंड बजा दी है। इतना भयानक अटैक हुआ है दोस्तों, और अभी भी होते जा रहे हैं। अभी फिर हुआ था बलोच लिबरेशन आर्मी ने फिर पाकिस्तान, अभी ये तो 2-3 हफ्ते पहले हुआ था कि पूरा मतलब उड़ा दिया, समझ लीजिए, बेसिस के बेसिस। ये मीडिया में खबर नहीं आती है। बलोच लिबरेशन आर्मी ने इस समय पाकिस्तान की बैंड बजाई हुई है और अगले 10 सालों में डेफिनेटली पाकिस्तान 2-3 टुकड़ों में टूटेगा। तो हमको कुछ करना नहीं है यहाँ पे, हमको खाली को सपोर्ट देना है, दैट्स इट। वी हैव टू सपोर्ट इट। सिर्फ आपको सपोर्ट दे दो, खुद ही इतने बहादुर है कि इनकी बैंड बजा देंगे। सिंध में भी दिक्कत है। पाकिस्तान में जो लोग हैं वो भी भाई अब बहुत त्रस्त हो चुके हैं। एजुकेशन का स्तर वहां पे बहुत नीचे है, स्वास्थ्य का स्तर बहुत नीचे, बहुत। देखिए मैं बता रहा हूं ना कि यार सरकारों की वजह से प्रॉब्लम है, वरना तो भाई हम सब एक ही हैं। वहां के लोग भी अगर आप देखो तो ठीक बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकारों की वजह से बहुत प्रॉब्लम है, लोग भी त्रस्त हैं। एक तो ये प्रेजेंट सिचुएशन पाकिस्तान की बहुत खराब है, बहुत ही ज्यादा खराब है। इमरान खान फेल हो चुके हैं पूरी तरीके से। शहबाज शरीफ कंपैरेटिवली अगर इमरान खान की बात करें तो बहुत सही है, उनको होना चाहिए PM। इमरान खान जो है वो बहुत ही दिक्कत में है इस समय, बुरी हालत है उनकी। वो भारत से मदद मांग रहे हैं, वो लोगों से ये तक कह रहे हैं कि अपनी आज़ादी क्लेम कर लो, सड़क पे आ जाओ। तो इस समय पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ज़्यादा वीक है। अब हम आते हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पे। जब पाकिस्तान की सिचुएशन वीक होगी तो आप ये समझो कि क्या वो इस पोर्शन को बचा पाएगा? नहीं, मुश्किल होगा उसके लिए। हमको उसके लिए मिलिट्री ऑपरेशन भी नहीं करना है। आपने देखा होगा, देखो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड POK जो है, पूरा कश्मीर हमारा है। 1947 में 1947 में पाकिस्तान की सेना जो है भाई भारत पीछे खदेड़ते गई, लेकिन यहां पे
आप समझ रहे हो ना, यहां पे जैसे ही मतलब वो पूरा, जब तक हम ये ले नहीं लेते तब तक हमारी आर्मी एकदम आगे चलती गई, लेकिन एंड टाइम पे यूनाइटेड नेशंस का फरमान, रेजोल्यूशन आया, जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशन चले गए और तब से ये मसला अटक गया है। अभी आप समझिए कि ये है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, और इधर ये है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये हम ही ने नाम दिया है। पाकिस्तान इसको आज़ाद कश्मीर बोलता है 1949 में। क्यों? क्योंकि जिस दिन उसने बोला कि हाँ ये हमने ऑक्यूपाई किया है, अगले दिन भारतीय सेना दंदनाते हुए चली जाएगी। अभी पाकिस्तान का ये स्टैंड इसलिए रहता है ना क्योंकि आज़ाद कश्मीर बोलता है, और आज़ाद कश्मीर बोल के वो दुनिया को ये दिखाता है कि भाई ये लोग तो आज़ाद हैं और हम इस कश्मीर के लिए, भारत का जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके लिए हम यही चाहते हैं। लेकिन हम और ज़्यादातर लोग इसको बोलते हैं ना पाकिस्तान ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है सारे टेरर कैंप्स। ये बहुत दोस्तों बदकिस्मती है कि इतना खूबसूरत एरिया पूरा का पूरा कश्मीर जो हमारा था और कितने सदियों से हमारा था, ठीक है, वो इन आतंकियों के पास चला गया है। मुजफ्फराबाद कैपिटल है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन ये टेरर कैंप है। कोई बात नहीं, बहुत जल्द हम इसको ले लेंगे। 1994 में भारत ने रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया कि बस अब POK पे बात होगी और पाकिस्तान POK हमको लौटा दे। 2019 में जब ये डिसीजन स्क्रैप किया गया, ठीक है, कि 370 हटाया, 370 मतलब इसको 370 को हटाया गया, तो उसके बाद अमित शाह ने बोला था कि अब बात सिर्फ POK पे होगी और भारत की नजर है POK पे। अब बात हम करते हैं कि किस तरीके से विदाउट एनी आर्मी, क्योंकि देखिए इसके लिए तो आर्मी ऑपरेशन चाहिए, लेकिन विदाउट एनी आर्मी हम POK को ले सकते हैं। इसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ था, है ना, तो जर्मनी के 2 टुकड़े हो गए थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जर्मनी के 2 टुकड़े हो गए। एक बना ईस्ट जर्मनी, नहीं मैं यहां पे इसको वेस्ट लिखता हूं, ठीक है, वेस्ट जर्मनी क्योंकि वेस्ट है ना उधर साइड, और एक बना ईस्ट जर्मनी, ठीक है, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी, है ना। वेस्ट जर्मनी को पूरा यूरोप और अमेरिका सपोर्ट कर रहा था, यूरोप और अमेरिका का इसको सपोर्ट था। ईस्ट जर्मनी को सोवियत का सपोर्ट, सोवियत था, आयरन कर्टन, दोनों के बीच में आयरन कर्टन बोला जाता ना, ये सोवियत, है ना। अब आपको पता ही है कि अमेरिका में डेमोक्रेसी है, कैपिटलिज्म है, समृद्धि बहुत ज्यादा है यूरोप में, अमेरिका में। तो वेस्ट जर्मनी 1960 में हुआ, बीच में जर्मन वॉल खड़ी हो गई, बीच में जर्मन वॉल खड़ी हो गई। वेस्ट जर्मनी में बहुत ज्यादा प्रॉस्पेरिटी थी, बहुत ज्यादा। जैसे ही ये हुआ, वेस्ट जर्मनी में बहुत लोग बढ़िया एकदम अच्छे से जीवन बसर कर रहे थे, यूनिवर्सिटी सब कुछ बढ़िया। डेफिनेटली यहां पे, क्योंकि देखिए अमेरिका भाई कुछ भी कहो, लेकिन इट्स अ नेसेसरी इविल। अगर आप कंपेयर करो तो अमेरिका बेटर इसलिए है क्योंकि वो कैपिटलिज्म की बात करता है, डेमोक्रेसी की बात करता है, तो भाई जहां डेमोक्रेसी होगी लोगों की बात होगी। सोवियत जब ईस्ट जर्मनी को जब कंट्रोल करता था तो यहां पे दिक्कत थी, प्रॉस्पेरिटी थी नहीं, लोग बहुत परेशान थे, क्योंकि भाई सोवियत भी अपने से ही स्ट्रगल कर रहा था, वो है ना, बहुत बड़ा था, सोशलिस्ट रिपब्लिक, 16 इसमें रिपब्लिक्स थे। तो हुआ क्या कि ईस्ट जर्मनी से भाग भाग के लोग वेस्ट जर्मनी जाने लगे, धीमे धीमे लोग यहां से जाते इधर पे, क्योंकि यहां पे ज्यादा प्रॉस्पेरिटी थी। और फिर क्या हुआ कि जब लोगों को देखा कि यार बगल वाला बहुत डेवलप कर रहा है, लोगों ने खुद ही क्रांति ला दी। और इसके बाद 1989 में, नवंबर 1989 को जब जर्मन वॉल को ढहाया गया, तो आप ये समझिए कि इसके बाद एक क्रांति आई और सोवियत बिखर गया। यही POK में भी होगा, जहां मेरा आकलन है, सरकार को कुछ करना ही नहीं है। सरकार 370 हटाए, बहुत ही अच्छा डिसीजन 2019 में, ठीक है। हमारा जो कश्मीर है, अगले 10 सालों में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट होने वाला है। अभी बहुत देखिए इस पे तर्क ये भी दिया जाता है कि अभी कुछ खास हो नहीं रहा है, अभी तो खाली आपने ऑन पेपर लिख दिया, लेकिन यकीन मानिए दोस्तों कि अगले 10 सालों में, क्योंकि एक तो ये यूनियन टेरिटरी बन गया है, अब किसी की भी सरकार हो, जो यूनियन टेरिटरी होता है वो वैसे भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड होता है, और पाकिस्तान हमारे लिए बहुत जरूरी है, स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, कश्मीर हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है। तो यहां आप समझिए कि जबरदस्त डेवलपमेंट होने वाला है, विकास अगले 10 भी क्या 5 सालों में बहुत होने वाला है। 2025 तक आप देखेंगे कि कश्मीर विल बी न्यू इंडस्ट्रियल हब, और इतना जबरदस्त टूरिज्म आएगा कि क्या बताएं। अब ये वाला जो एरिया है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आप इस ध्यान दो कि भाई यहां अभी मैंने बताया था कि यहां है टेरर कैंप्स, डेवलपमेंट के नाम पे यहां पे कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान अपना तो डेवलपमेंट कर नहीं पा रही है, इन लोगों का क्या डेवलपमेंट करे, तो जीरो डेवलपमेंट है यहां पे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। जब वो देखेंगे कि भाई ये वाला एरिया इतना बढ़िया है, इतना प्रॉस्परस है, बढ़ रहा है, तो लोग आएंगे यहां पे।
अल्टीमेटली लोगों को चाहिए रोजगार। यहाँ आपने देखा ना कि कुछ जैसे अभी कुछ कश्मीरी जो है, जब सेना ने यह बताया कि कुछ कश्मीरी पार्ट टाइम आतंकी बन गए हैं ताकि उनको पैसे मिले, तो जब जहां पे पैसे की बात आती है ना, अल्टीमेटली हर कुछ पैसे के लिए, सबको पैसा चाहिए, अपना घर चलाना है, तो जब लोग देखेंगे कि भाई क्या बात है, भाई यहां तो बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है, तो ये एरिया, यहां के जो लोग हैं ना, ये अपने आप बोलेंगे कि हटाओ ये सब एलओसी हटाओ, हमको इधर ही जाना है। लोग भाग भाग के यहां आएंगे। जैसे जर्मन वॉल टूटी थी ना, वैसे एलओसी भी हटा देंगे ये। और जब ऐसा हो, तो ये दोस्तों वीडियो होगी खत्म। ये वीडियो थोड़ी सी पुरानी थी, लेकिन अभी क्योंकि आपको पता बड़ा मुद्दा गर्म हुआ है पीओके की साइड, इंडिया की साइड पे ज़्यादा, क्योंकि इधर से पाकिस्तान से, जिस तरह ये भाई ने भी कहा कि पाकिस्तान के यहाँ टेरर कैंप्स हैं, तो उधर से वो ऑपरेट करते हैं इंडिया में, और 4 दिन तो लगातार अटैक्स होते रहे जिसमें लोगों की जानों का ज़िया भी हुआ है। तो अब देखना, ये इस भाई ने भी बात की कि कश्मीरी, कई ऐसे कश्मीरी हैं, पाकिस्तानी कश्मीरी जो पीओके कश्मीरी जो है, जो पार्ट टाइम टेररिस्ट बने हैं। जारी बात है, जब आपको खाने को नहीं मिलेगा, माशरे में बिगाड़ कब पैदा होता है? माशरे में चोरी, डाका जनी, राजनी, ये कब ज़्यादा आम होती? जब लोगों को रोज़गार नहीं मिलता, तो उन्हें अक थक कर कोई ना कोई बुरा काम ज़रूर करना है, तब भी माशरे में बुराइयाँ जन्म ज़्यादातर लेती हैं। कोई भी शौक़ से डाकू नहीं बनता, कोई भी शौक़ से डकैत नहीं बनता, कोई भी शौक़ से राजन नहीं बनता, कोई भी शौक़ से स्मगलर नहीं बनता, चोरी करके, मतलब ये सबको अपनी अपनी मजबूरियाँ होती हैं। तो किसी को लालच चीज़ें होती है ज़्यादा पैसे की। तो इसी तरीके से जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, कश्मीरी लोग जो पाकिस्तान में कश्मीर, वो ज़्यादातर इसी लिहाज से टेरर कैंप्स ज्वाइन कर लेते हैं। एक तो उनका माइंड थोड़ा सा चेंज किया होता है, दूसरा उनको कोई रोज़गार मिलता नहीं है, और वो पार्ट टाइम कहते हैं चले यार इसके बदले हमें हमारे बच्चों को, बंदा अपनी तकलीफ बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन अपने जो बच्चे और फैमिली की तकलीफ़ होती है, जिसमें बीवी है, उनकी तकलीफ बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए वो ज़्यादातर प्रेफर करते हैं फिर इस तरह के अटैक्स करना पैसों की वजह से। तो जिस दिन वो देखेंगे कि आप देख रहे हैं, बल्कि आप तो आवाज़ें उठ रही हैं। ये भाई की वीडियो बिल्कुल सही जा रही है, ये कि जितनी डेवलपमेंट $14 बिलियन की बजट दिया इंडियन गवर्नमेंट ने अपना जम्मू कश्मीर को, जब वो 14 बिलियन बजट सुनेंगे पाकिस्तानी, तो ऑटोमेटिकली आवाज़ें उठ रही हैं। ये थोड़ी सी पुरानी वीडियो, अब आवाज़ें उठ रही हैं। कितनी 2-4 वीडियो तो हम ऐसे देख चुके हैं जिसके अंदर पाकिस्तान की साइड वाला जो कश्मीर है, उसमें ये कहते मैं सुना है, खुद आंखों से देखा कि कौन सा कारगिल बॉर्डर खोल दो, आर पार जोड़ दो, आई थिंक ये नारा। भाई ये जो बंदा है ना, ये जो भी भाई बना रहा था वीडियो, इसकी वीडियो में ये इसका एक ज़्यादा मुद्दे पे फोकस था। वो कह रहा था कि पीओके हमें तो जाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ब खुद आ जाएगा। ये कह लें कि किसी हद तक बात ठीक है, सही है उनकी बात। ये इस वजह से ठीक है, जब वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आएगी, वो जम्मू कश्मीर जो है इंडिया वाला, तो ये जो है, ये अपनी जो है पहले देख लें कि कुछ समय पहले जो है इन्होंने यहाँ पे एहतजाज भी किए, और वो एहतजाज बनते भी हैं, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा थी, उसके बाद बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा थी, और किसी हद तक उनकी जो है वो डिमांडें जो पूरी कर ली गई हैं। लेकिन ये भाई जो कह रहा था कि भाई हम ऐसे घुस जाएंगे, आराम के साथ चले जाएंगे, नहीं जाने की तो बात नहीं की, नहीं जाने की नहीं, जाने की नहीं बात, नहीं, एक बात उसने की है कि हमारी जो फौजें हैं वो आराम से अंदर चली जाएंगी। तो ऐसे ये मिलिट्री एक्शन से मुश्किल है, ये थोड़ा सा मुझे हैरानी होती है कि मिलिट्री एक्शन से मुश्किल, लड़ाई करके नहीं ले सकते, मुश्किल है। ये खुद ही चले जाएंगे, जो हालात पाकिस्तान के बने हुए हैं ना, ये खुद ही पीओके वाले जो हैं ये खुद ही चले जाएंगे। अगर हालात साजगार हुए, उनके लिए मौके फराहम करे हमारी गवर्नमेंट, तो मैं नहीं मानता कि वो उनके साथ मर जाएंगे। भाई हम देखें कि उनकी जो मुश्किलात थी, जो उन्होंने लेना था वो उन्होंने मनवा लिया है, तो इसके बाद और भी कुछ होगा तो भाई वो लेना जानते हैं। कहते हैं कि उधर अपना 2 रुपए के 4 रुपए यूनिट बिजली कर दिया गया है, 3 रुपए मेरे ख्याल, 2 के 3 रुपए, 3 रुपए। इधर हमारे यहाँ 70 रुपए, 60-70 रुपए चल रहा है। तो अब उनको और क्या चाहिए, आटा वो सस्ता कर दिया गया है, जो उनको जो बेसिक सहूलियत देनी थी उनकी जो है ना डिमांड्स पूरी कर दी गई है। वैसे भाई उन्होंने डिमांड जो पूरी करवाई है ना, आपने भी देखा होगा कि उन्होंने अच्छी तरह धुलाई की है, हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी,
जो भी वहाँ पे गया है उन्होंने खाली नहीं उसको मोड़ा। एक सुनने में आया था कि इंस्पेक्टर साहब थे जिसकी शलवार उतार कर नीचे डंडा देकर उन्होंने चौक में खड़ी कर दी थी। ऐसे डिमांडें पूरी की जाती करवाई जाती हैं। इस भाई की बात करें तो इसने तो बड़ी ज़्यादा छोड़ दी कि पाकिस्तान भी हमारा है और जो आज़ाद कश्मीर है ये भी हमारा ही, पाकिस्तान ने पर कब्जा किया हुआ है। ये बातें कब्जा नहीं किया, मेरी बात सुनो, ये बातें कभी किया करते थे। जिस दिन पाकिस्तान ने ये कह दिया ना कि ये आज़ाद कश्मीर नहीं है, ये पाकिस्तान का हिस्सा है, उसी दिन पाकिस्तान ये केस हार जाना। देखें कि उस दिन से जो इंडिया है, वो जो इंडिया के पास जो जम्मू कश्मीर है, ये पाकिस्तान का भी बातें किया करता। आज इंडिया उसको रिपीट कर रहा है दोबारा से कि पाकिस्तान तो जो उसने कब्ज़ा किया हुआ। देखिए उनके हालात वाकई जो उन्होंने एहतजाज किया था वो किया था, महंगाई ज़्यादा थी, अब कंट्रोल वहाँ पर हो चुकी है, तो यही उनको सहूलियात थी वो मिल गई हैं। तो आपने कहा है कि वीडियो में कि सेकंड ऑप्शन मिलिट्री ऑप्शन है, वो तो है ही है। तो आप इतनी बड़ी फोर्स हैं, इतनी बड़ी पावर बन चुके हैं, तो आपको फिर किस बात की देर है? तो मिलिट्री पावर इनवाइट कर रहे हो, यूज कर लो ना। मिलिट्री पावर जो है अपनी यूज करके चेक कर लो कितना में दाम है। हम भी अपनी मिलिट्री अभी चेक करना नहीं भाई, हम नहीं अभी चेक करना बाकी है। मैं बात रहमतुल्लाह, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, पर पाकिस्तानी को क्या पता वो क्या होती है। अभी चेक करना इंडियन आर्मी को, पाकिस्तान में अभी चेक करना, मैं बस इसका जवाब दो। तो और मैं क्या कह रहा हूँ, चेक करना अभी 4 में तो चेक नहीं किया। पैंटे ले आए हो 93,000, तो वो तो भाई मुझे सिर्फ ये बताओ 93,000 पैंटे ले आए हो, जब पैंटे ले आओ कि वो अभी उधर ही पड़ी है, वो भी डंडा दिया उस पैंट के अंदर भी उन्होंने जनरल मेजर ब्रिगेडियर के पैंटों को उधर डंडा देकर टांगी हुई है, वो ले आए। हमारे पास बात है जो मैं सच बोलता हूँ, झूठ नहीं है, ये झूठ है। मेरी बात सुनो, आपने चेक नहीं किया, आपने इंडिया की पावर चेक नहीं की। 4 मरतबा 4 मरतबा छितर खाए हैं, फिर 5वें मरतबा छितर खाने की जरूरत है। एक मरतबा वो क्या कहते हैं पंजाबी में कहावत, एक बारी भी जट्टा, 2 बारी भी जट्टा, तीसरी बारी सिरे कट्टा, और एक बारी आजमा लिया, दूसरी दफा आजमा लिया, तीसरी दफा आपने तो 4 मरतबा जो है। फिर ऐसे बेशरम और बेहया कौम, फिर उनको ललकार रहे हो। तुम्हारे जैसा पाकिस्तान जैसा घटिया लोग ही कोई नहीं है। जो होता है ना पास्ट होता है, वो फ्यूचर को कवर करने के लिए, उसे बेहतर बनाने के लिए होता है। हारे हैं जीते हैं जो भी हुआ है वो पास्ट, वो माजी था, वो गुजर चुका है। माजी होता है आने वाले दौर को बेहतर बनाने के लिए। तो अब बंदे, मैं खुद कह रहा हूँ, मैं ये भी कहना अपनी मिलिट्री का यार जोर चेक करना चाहता हूँ। चेक करना सिर्फ हम पर ही है कि दूसरी कंट्री हम पर ही है, हमसे पूछ लो। तो दूसरी जो है उनके साथ भी टक्कर ले सकते हैं कि नहीं। तो इंडिया भी इतने दिन से अपनी वहाँ पर लोगों को जो है कह रहा है कि हमने ले लेना है 2025, हमने ये करना, खाली शापर छोड़ते रहते हैं, बातें हवाई करते रहते हैं। कुछ करके दिखाओ। यूट्यूबर था, इतनी वीडियो उनको पता था कि इंडिया में लोगों ने ज़्यादा देखना, मुझे बहुत ज़्यादा इस पर लाइक्स मिलेंगे, अपनी तरफ से बड़ी बड़ी तो मैं बताऊं, इतना आसान नहीं है। वो 60% तक अपना मकसद में कामयाब हो चुके हैं। उधर से कश्मीर से आवाज़ें उठना, इंडिया के साथ मिलने की आवाज़ उठाना, उनकी ये सारी बातें कभी भी पूरा नहीं हो सकता था भाई। उनका मकसद कभी भी पूरा नहीं हो सकता था अगर ये हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारी जो हुकूमतें हैं, ये नलायक ना हो। ये अगर कंट्री को चलाना चाहें तो चला सकती हैं, कभी भी उनके साथ ये पीओके मर्ज नहीं हो सकता था। सिर्फ और सिर्फ हमारी हुकूमतों, हमारे हुक्मरानों की नलायकी और बदअकली और सिर्फ अपने पेट को देखना की वजह और अपने मफाद देखना, यही उनकी प्रायोरिटी है। और जो अवाम है या जो कश्मीर है, ये उनकी प्रायोरिटी नहीं है। चलो जी, खैर ये तो वक्त साबित करेगा। मुझे लगता है कि आजमाए हुए को आजमाना हमाकत है। हम आजमा चुके हैं 4 मरतबा इंडियन आर्मी को, और मैं कहता हूँ कि ये इससे बड़ी हमाकत, जहलपन नहीं होगा तो फिर हमें सबसे बड़ी जहलियत। मिलता है नई वीडियो में, नए साथ। गॉड ब्लेस यू।